एक बात सुनो मेरी गौर से जरा। तमन्ना बेगम तुमसे मिलना चाहती हैं। अगर वो तुम्हें बुलाए तो उसको कहना कि तुमसे गलती हो गई थी मुझे पहचानने में, तुम मुझे माफ करना चाहती हो। और अगर ऐसा तुमने ना किया तो याद रखना कितने दिन के लिए जा रही हो मैं के? इफ्तारी पर जा रही हूँ, रात को देर हो जाएगी, लेकिन आ जाऊंगी मैं इस जहन्नुम में वापस। नफीसा, मैं ही तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा अजाब आन पड़ा है हमारे घर पे कि जो भी हमारी मदद करने की कोशिश करता है वो भी इस अजाब की जद में आ जाता है। बेगैरत इंसान, शर्म नहीं आती तुझे? अपने जुल्म की हवस में तो इतना आगे निकल गया, फिरौन बन गया है। पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया तेरा खुदा पे कोई ईमान नहीं है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। बेशक ऐ मेरे रब, तेरा फरमान हक है। तेरी आयत में तेरी कुदरत की हिकमत है। मैं जब भी वक्त और हालात की तलखियों से घबरा कर हिम्मत हारने वाली होती हूँ, तेरा ये कलाम मेरे दिल को सुकून पहुँचाता है और मुझे हिम्मत दे मेरे परवरदिगार। मुझे ताकत अता फरमा कि मैं इन तकलीफ़ों को सह सकूं। अम्मी, वो रज़िया आंटी आई है बाहर। इतनी सुबह? अच्छा, मैं आती हूँ। कैसी हो रज़िया? आपने बताया नहीं मुझे बाजी नफीसा। एक मिनट। सुमेरा बेटा, आप स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? भाई को भी उठा दो। अम्मी, टीचर ने कहा था कल स्कूल नहीं आना। क्यों? वो फीस मांग रही हैं। अच्छा बेटा, आप तैयार तो हो जाओ, मैं आपके साथ जाती हूँ स्कूल, टीचर से बात कर लूंगी। जाओ। रोजा है तुम्हारा? मुझे नताशा ने बताया था आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है बाजी। बाजी, आप मुस्कुरा तो इस तरह रही हैं कि जैसे मैंने गलत खबर सुनी हो। मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ रज़िया कि मुझे अब जुल्म सहना आ गया है। ये तो सोच ही गलत है ना बाजी। जुल्म सहना आ गया है इसका मतलब ये तो नहीं आप जुल्म सहती रहेंगी। क्यों? मैं हमेशा क्यों जुल्म सहूंगी? मेरे रब का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। मेरा वक्त भी तो बदलेगा ना कभी। मगर कभी आपने सोचा है इतना सख्त इम्तिहान क्यों आया है आप पर? बहुत सोचती हूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन मुझे समझ आ रहा है, जरूर आप पे किसी ने जादू टूना किया है या किसी की बुरी नजर लग गई है इस घर में। क्या पता कोई आसेब आ गया हो इस घर में। लोग कहते हैं जिस घर में आसेब आ जाए ना, उस घर की सारी बरकतें चली जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा सोच के देखें बाजी, जब से सलमान भाई का हादसा हुआ है। नहीं रज़िया, ये जादू टोने की बात से ना मुझे बहुत घबराहट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। यही तो बात है। इंसान को लगता है कि जादू टोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए और इलाज का तो सोचकर ही इनकार ही कर देता है। मेरी बात माने बाजी, एक बार किसी आमिर से पता करके तो देखें आखिर बात क्या है। नहीं रज़िया, वैसे ही हमारे घर में खाने पीने के पैसे पूरे नहीं होते, आमिर को कहाँ से देंगे? उसकी आप फिक्र ना करें,
मैं एक आमिल को जानती हूँ, वो अमल करके घर से सब आसेब भगा देता है। ज्यादा पैसे भी नहीं लेते, वो सब मैं देख लूंगी। बस आप अपना जहन बनाएं। आप बोलें तो मैं आज ही घर ले आती हूँ। अरे बाजी, सोचे मत, अगर किसी ने कुछ कराया होगा तो तोड़ तो कराना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं एक दफा सलमान से मशवरा कर लूं। हाँ हाँ, जरूर मशवरा कीजिएगा, और जो सलमान भाई की राय हो ना, मुझे बताइएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह सब खैर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम सूफी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी नमाज पढ़ के निकला हूँ मैं भी मस्जिद से। आइए, आपको घर छोड़ देता हूँ मैं। अरे मैं चला जाऊंगा। हजरत को असल में कुछ बात करनी थी आपसे, तो इसी बहाने बातचीत भी हो जाएगी। आइए, मैं आपको गाड़ी में अपनी छोड़ देता हूँ। मैं अच्छा अरे मैं चला जाऊंगा, चलते चलते कुछ बातें भी कर लेते हैं। आइए आइए। वो असल में मोहल्ले में बच्चे कुछ थोड़ा तंग कर रहे हैं। जी फरमाएं। अरे महल्ले के नौजवान लड़के हैं ना, इनमें एक लड़का है नेडो, राजा साहब का लड़का, जानते ही होंगे आप। वो अब देखें, कल मुझे ये वीडियो दिखा रहे थे, ये देखें। मगर शाकिर, मैंने डांटा उसको, खामखा यार तुम किसी के घर में इस तरह ताका-झाकी कर रहे हो। मगर अब हुआ क्या, परसों जो मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, मेरी तो आंखें फटी रह गई सूफी साहब देख कर। ये क्या चल रहा है भाई ये मोहल्ले में। शाकिर, ये दिखाकर तुम साबित करना क्या चाहते हो? मैं समझ गया हूँ। पर बात तो सुने सूफी साहब, बात तो सुने। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी कोई पूरी बात सुनने की। मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा के कहर से डरो। उस औरत को इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारे लिए खुदा का कहर पुकार उठे। सूफी साहब, बात तो सुन लेते मेरी। अपनी तरफ से बड़ा हाजी नवाजी बना घूमता है, साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में कोई चक्कर है। बेकारी में टाइम जाया किया। सुमेरा, देखो बेटा बाहर गेट पे कौन आया है। जी अब्बू।
रुको सुमेरा, मैं देखती हूँ। क्या नहीं? अरे शफीक भाई आप, हाँ वो सलमान भाई का प्लस्तर चेंज करवाना था, मैंने सोचा करवा दूं। लेकिन वो 15 रोजे को नहीं ओपन होना था। हाँ मुझे फैक्ट्री के काम से कहीं जाना है तो मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे हैदराबाद। मैंने सोचा आज ही करवा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए। सलमान भाई, 4 दिन रह गए अगला महीना शुरू होने में। 4 महीने का किराया तैयार रखना, वरना अब दोबारा प्लास्टर करवाने का कोई फायदा नहीं है शफीक। ये प्लास्टर कटवाते हैं और कल से मैं काम पे जाता। क्या मतलब? कैसे जाओगे काम पे? अभी भी तो व्हीलचेयर पे घूम रहा हूं ना मैं। वैसे भी एक मशीन ही तो ऑपरेट करनी है, कौन सा बड़ा काम है। टांगों से पाए जो हाथ सलामत है मेरे। बेवकूफों जैसी बातें ना कर, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाए। मेरे घर में आज आखिरी बार खाना पकेगा शफीक अहमद। उसके बाद कुछ पता नहीं है कहां से इमदाद आएगी, कौन हमारी मदद करेगा और किससे उधार मांगना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। जरा सी आजमाइश क्या आई, तुम घबरा गए सलमान? ये आजमाइश नहीं है शफीक, ये अजाब है, अजाब है ये। इतनी हिम्मत करके वो बेचारी मेहनत मजदूरी करने गई थी, क्या हुआ उसके साथ? मेहनत अलग रहेगा गई, पैसों का अलग नुकसान हुआ। और तुम इस मनूस घर से हमें शिफ्ट कराना चाहते थे ना, प्लॉट के लिए पैसे जमा कर रहे थे ना, उन पैसों से हमारी मदद करना चाहते थे ना, क्या हुआ तुम्हारे साथ? पैसा अलग बर्बाद हुआ, प्लॉट अलग जाया गया, और हम आज भी इस नहुसत ज़दा घर के अंदर मौजूद हैं, बैठे में वैसे के वैसे। हौसला कर मेरे यार, मायूसी गुनाह है, और गुनाह भी ऐसा जिसे जितना याद करता जाएगा उतना इसकी दलदल में फंसता जाएगा। वैसे मैं एक बात कहूँ, रजिया ना एक बुजुर्ग को जानती हैं, उनको दिखाना पड़ेगा। पता नहीं शायद हमारे घर में आसेब है या किसी की नजर लगी है, कोई जादू टोना, उनको दिखाना पड़ेगा। दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? मेरे ख्याल भाभी ठीक कह रही। आइए आइए बाबा जी, तशरीफ लाइए, आइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। निकल जा, उन्हें जला के भस्म कर दूंगा, गायब कर दूंगा तुझे। निकल। जैसे तुझे मेरे आने की खबर हो गई है ना, वैसे ही मुझे तेरे ठिकाने की खबर हो गई है। तू इतने आसानी से तो जाएगा नहीं। मैं किला कमा कर दूंगा तेरा, आज गायब कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। आइए बाबा जी, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं, बच्चे हैं कोई इस घर में? जी जी बाबा जी, 2 बच्चे हैं। छोटे वाले बच्चे को लिया, लिया छोटे वाले बच्चे को। जी अच्छा। बाजी नफीसा, एक मिनट। बच्चे का क्या काम है? असल में इस घर में एक खबीस रूह का कब्जा है। ये सारी बदबख्ती जो है ना, सिर्फ इसी की वजह से आई हुई है। बच्चे पे उस बदलू की हाजिरी होगी और फिर मैं उसको कब्जे में ले लूंगा और हमेशा के लिए भगा दूंगा। जा जल्दी कर, ले आ बच्चा, ले आ। तू चला जा शराफत से, चला जा। सही कह रहे हैं सलमान भाई, सही कह रहे हैं शाह साहब। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं।
नफीसा बाजी, नौमी को बुला लें। देखिएगा 2 मिनट में सारा अमल हो जाएगा और हमेशा के लिए सारी बलाएं टल जाएंगी। मैंने कई दफा देखा है ऐसा अमल होते हुए, आजमाया हुआ है। चीटिंग कर रही हो आपी? मैं चीटिंग नहीं कर रही। नोमी, नोमी इधर आओ। अब मेरी बात गौर से सुनो, हमें बाहर जाना है। बाजार जाना है मम्मा? बाजार नहीं जाना, बाहर ना एक बुजुर्ग आए हैं, वो अल्लाह पाक का कलाम पढ़ के आप पे फूंके मारेंगे ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है? समझ गया। शाबाश। और सुमेरा, आप बेटा आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, ठीक है? मुझे पता है अम्मी, ये फूके सिर्फ नालायकों के लिए होती हैं, जैसे कि नोमी। चुप करो आपी। अरे अरे लड़ने चले जाते हो। चलो शाबाश, आओ चप्पल पहनो। हाँ, चला जा, शराफत से चला जा, मैं भस्म कर दूंगा तुझे, भस्म कर दूंगा। चला जा, चला जा यहाँ से, मार डालूंगा, भस्म कर दूंगा। बैठ जा बच्चा, बैठ जा, तू उधर खड़ी हो जा। जो भी तेरे ऊपर है निकाला बाहर, चला जा यहाँ से, मैं भस्म कर दूंगा तुझे, भस्म। चला जा यहाँ से, चला जा, मैं भस्म कर दूंगा तुझे, भस्म। नाम क्या है इसका? नुमान अहमद। और इसकी माँ का? नफीसा बीबी। तू कहाँ से आया? कहाँ से आया तू? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान से? शराफत से जाएगा या तुझे जाके पसंद कर दूं? मैं जाऊंगा वहां से। कर दो पसंद। हाँ, ये खटखट बंद करो वरना हमारा अधूरा रह जाएगा। या अल्लाह। अरे सूफी साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं कुछ बात करने आया था सलमान अहमद से। कैसी बात? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ सूफी साहब, आप बाद में आ जाइएगा। क्या बात है बेटी? वो सूफी साहब असल में एक बुजुर्ग आए हमारे घर में। चला गया यहाँ से, मार डालूंगा, भस्म कर दूंगा। कोई आमिल बुलवाया हुआ है? जी चले मुझे उससे मिलवाएं। जी सूफी साहब। मैंने कहा ना मुझे अंदर ले चलो। जी 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 आइए। चावल चला, तुझे भस्म कर दूंगा, चला के मार डालूंगा तुझे। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा यहाँ से, एकदम अच्छा चला जा। मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं चला के भस्म कर दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ इसे, छोड़ बच्चे को। अबे कौन है ये कहां से आ गया? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ इस बच्चे को। तू ऐसे नहीं मारता, उठ खड़ा, अपना सामान। क्या कर रहा है? खड़ो। अबे क्या कर रहा है? तो आराम से
मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा और तेरी जमानत भी नहीं होने दूंगा। तू लेकर आई है इसे। तू भी दफा हो जा, तू भी दफा हो जा। क्या कर रहा है? चल भस्म कर दूंगा। तू जा, क्या भस्म करेगा? जा चल, तेरी बुगल। चल चल निकल यहाँ से। मैं कतल नहीं दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बेफिक्र रहो, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। शाह साहब रुकिए तो मेरी बात तो सुने। शाह साहब रुकिए तो सही, मेरी बात सुने, मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं सूफी साहब कहाँ से आ गए। शाह साहब चुप कर, बिल्कुल चुप। मेरी बात ध्यान से सुन। जाके बच्चे की माँ को कह दे कि जो खबीस रूह उसके अंदर हाजिर की थी ना, अब वो हमेशा उसके अंदर ही रही थी। अब अगर वो आगे मेरे पाँव भी पड़ेगी ना तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। उस जाहिल बाबा को घर से निकालने के बजाय मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बेइज्जती करवाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाह साहब वो पहले ही बहुत मुसीबत ज़दा औरत है, उसके बच्चे के साथ ये जुल्म ना करें। खुदा के लिए मैं आपको लेकर आई हूँ, आप ये जुल्म ना करें। इससे पहले कि मुझे जलाल आ जाए, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। सूफी साहब की बातें सुन के दिल को बहुत सुकून मिला है। सूफी साहब, सूफी साहब को पता है कि आलिम बाबा ने क्या कहा? वो बदरू जो हमारे घर में तबाही मचा रही थी ना, जिसकी हाजिरी नोमी पर आई थी, जो नोमी की जबान से बात कर रही थी, वो नोमी के अंदर ही रह गई है। अरे बस उन लोगों की मदद करना ही जो है ना वो मुसीबत बन गया मेरे लिए। सोचा कुछ और था, अंदर से निकला कुछ और ही। ये आजमाइश उन लोगों पे हरगिज नहीं आ सकती जो रमजान के रोजे रखने की हिम्मत ही नहीं करते। अल्लाह उन्हें तौफीक ही नहीं देता।